जय श्री कृष्ण। भागवत ज्ञान यज्ञ परिचर्चा चल रही है मेरे भाई बहन। आइए, बहुत सुंदर ये पावन पवित्र संवाद हमारे आपके बीच में चल रहा है। एवमेतं निगदितं पृष्टवान् यद् भवान् मम परम भागवत श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं, हे राजन परीक्षित, हमने आपके कथनानुसार म्रियमाण पुरुषों के संबंध में बहुत सुंदर भी व्याख्या की है और मन की दो गतियों के विषय में निवेदन किया। मन की दो गति होती हैं, इसकी सिद्धियों मुक्ति और क्रम मुक्ति के संदर्भ में हमने आपको बताया। अब आपको हम कुछ ऐसे लोगों के विषय में बताते हैं जिनकी बुद्धि कुछ मंद है, उनके कल्याणार्थ उनके उपास्य देवताओं का यजन मैं आपको बता रहा हूँ, वो ध्यान से सुने। इंद्रिय सामर्थ्य चाहने वाला इंद्र की सेवा करे, अग्नि स्वर्ण तथा गौ चाहने वाला वसुओं की सेवा करे, आयु चाहने वाला अश्विनी कुमारों की सेवा करे, सौंदर्य चाहने वाला गंधर्वों की सेवा करे तथा विद्या चाहने वाला भगवान शिव की उपासना करे। और इस प्रकार के फलों की इच्छा करने वाले तमाम लोगों की जो समस्त मनोकामनाएं हैं वो ठाकुर जी के चिंतन से पूर्ण होती हैं। अकामा सर्व कामो वा मोक्ष कामा उदारधी तीव्रेण भक्ति योगेन यजेत पुरुषम परम। सकाम निष्काम सर्व काम अथवा मोक्ष चाहने वाला मतिवान पुरुष तीव्र भक्ति योग से भगवान विष्णु का यजन करे और परम पिता परमात्मा को प्राप्त करे। हे राजन, मैंने इस प्रकार से आपको कुछ लोगों के विषय में बताने की चेष्टा की। अब आइए हे राजन, कुछ और भी लोग हैं जो संसार में आकर के ही परमपिता परमात्मा को नहीं जानते हैं, नहीं पहचानते हैं, उनका यजन नहीं करते हैं, उनका भजन नहीं करते हैं, उनको जानने की चेष्टा नहीं करते हैं, अच्छे लोगों का साथ नहीं करते हैं। उनका क्या होता है राजन? स्वाविड वराहोष्ट करहि संयुतः पुरुषः पशुः नयत कर्म पथोपेतो जातु नाम गदाग्रजः। जो कान भगवान के चरित्र का श्रवण नहीं करते, जो कान भगवान के चरित्रों का श्रवण नहीं करते, वे कान चूहों के बिल के समान होते हैं। जो जिह्वा भगवत चरित्र का गान नहीं करती है, वह जो जिह्वा है वो मेढक की जिह्वा के समान होती है। भगवान को प्रणाम न करने वाले जो सिर होता है, भगवान के सामने जो सिर नहीं झुकता है, वो सिर कैसा होता है? वह भार रूप है। भगवान की सेवा न करने वाले हाथ मृतक के समान होते हैं। भगवान के श्री विग्रह के दर्शन न करने वाले नेत्र मयूर पुच्छ के समान होते हैं। और जो पैर भगवान के क्षेत्र तीर्थों का या भगवान के चार धाम की यात्रा में जो पैर नहीं जाते, वह पैर वृक्ष के समान है। भगवान की कथा सुनने से जिनके नेत्रों में अश्रु नहीं उमड़ते, जिनका शरीर रोमांच नहीं होता, जिनके शरीर में रोमांच नहीं होता, हे राजन, वह जो है उनका हृदय पत्थर के समान है। सूर्य कहते हैं, आप हमारे मन के अनुकूल ही सुंदर कथाएं कहते हैं। आप वही प्रसंग सुनाएं जिसका राजा परीक्षित के प्रश्नों पर सुखदेव जी ने विवेचन किया था। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं, हे राजन, हम आपको वही पवित्र पवित्र कथाएं सुना रहे हैं। आइए अब आपको बड़ी सुंदर कथा सुनाते हैं। एक बार नारद जी को संदेह हो गया था। नारद जी के संदेह की निवृत्ति के लिए नारद जी ने अपने पिता से पूछा। नारद जी अपने पिता के आश्रम में, अपने धाम में गए
वैयास के रीति वचस्तत्व निश्चयात्मनः उपधार्य मतिं कृष्ण औत्तरेयः सतीं व्यधा श्रियः पतिर्यज्ञपति प्रजापतिर्ध्रियां पतिर्लोकपतिर्धरापतिः पतिर्गतिश्चान्द्रिकवैष्णवी सात्वतां प्रसीदतां मे भगवान सतां पति। जो लक्ष्मी के स्वामी, यज्ञों के फलदाता, प्रजा के रक्षक, बुद्धि के प्रवर्तक, लोगों के अधिष्ठाता, पृथ्वी के उद्धरता, भक्तों के मानदाता तथा यदुवंशियों के मनमदाता एवं रक्षक हैं, वे ऐश्वर्य संपन्न भगवान मुझ पर प्रसन्न हो। ऐसी अद्भुत प्रसन्नता ठाकुर जी की हमको प्राप्त संभव है, हमको हो सकती है। लेकिन नारद जी एक बार अपने पिता के समीप गए। उनके पिता जो है समाधि में थे, ध्यान कर रहे थे। ध्यान मुद्रा में अपने पिताजी को देखा देवर्षि नारद ने, तो नारद जी के मन में शंका हुई कि मेरे पिता जगत गुरु हैं, जगत मेरे पिताजी को जगत पिता कहता है, जगत गुरु कहता है। मेरे पिता ने संसार को बनाया है, शरीर को पैदा किया है, और मेरे पिता किसका ध्यान कर रहे हैं? मेरे पिता तो सबसे बड़े हैं, मेरे पिता किसका चिंतन कर रहे हैं? जब उनके पिता चिंतन से निवृत्त हुए तो देवर्षि नारद ने बड़े आर्त भाव से, बड़े विनम्र भाव से, बड़े मृदुल भाव से अपने पिताश्री से कहा, हे पिताश्री, जगत आपकी उपासना करता है, जगत आपसे उत्पन्न है, आप जगत पिता हैं, जगत गुरु हैं। तस्मै नमो भगवते वासुदेवाय धीमहि यन्मायया दुर्जया मां ध्रुवन्ति जगद्गुरुम्। ये पूरा जगत आपको गुरु मानता है, आपको पिता मानता है। हे पिताश्री, आप अभी किसका ध्यान कर रहे थे? पितामह ब्रह्मा ने कहा, हे वत्स, तुम नहीं जानते हो इस संसार को बनाने वाला, संसार का निर्माण करने वाला, संसार का सृजन करने वाला, संसार को ऊर्जा देने वाला और हमको भी संचालित करने वाला, हमको भी ताकत देने वाला, ये सबसे बड़ी एक शक्ति है नारद, तुम नहीं जानते हो। उनका नाम नारायण है। नारायण है उनका नाम। वो जगत के रक्षक भी हैं, जगत के पालन करता भी हैं, संहार करता भी हैं और जगत के पालन करता भी हैं। सब कुछ उन्हीं के हाथों में है, सब कुछ वही करते हैं। हे नारद, हम नहीं करते हैं। आज हम सृष्टि का सृजन कर भी रहे हैं नारद, तो मैं उन्हीं की प्रेरणा, उन्हीं कृपा से कर रहा हूँ। उनका नाम नारायण है, जो हजारों वर्ष तक जल में शयन करते हैं। ऐसे नारायण भगवान श्री हरि, उन्हीं की कृपा से संसार में जो कुछ भी हो रहा है उनकी कृपा से ही हो रहा है। कहते हैं कि अंड से ब्रह्मांड की जो निष्पत्ति हुई है इसी क्रम में हुई है। हजारों वर्ष तक भगवान नारायण जल में शयन करते हैं। एक अंड भी उसी जल में पड़ा रहता है और वो अंड से भगवान इस ब्रह्मांड को बना देते हैं। ये ब्रह्मांड का सृजन करते हैं नारद, और हमारा भी उद्भव उन्हीं हरि से ही होता है। श्री हरि से ही हम प्रकट होते हैं, उन्हीं से मेरा भी जन्म हुआ है। उनमें संसार में ये जो कुछ भी दृश्यमान हो रहा है नारद, ये सब कुछ उन्हीं के ही द्वारा हो रहा है। उन्हीं ने सब प्रकट किया, उन्हीं से ही सब निश्चित हुआ है। जो कुछ भी संसार में दृश्यमान हो रहा है, जो नहीं भी दिख रहा है वो भी, और जो दुख दिख रहा है वो भी, इस सब कुछ उन्हीं से निश्चित हुआ है, उन्हीं से उत्पन्न हुआ है। वो विराट हैं, वो ऐसे अविनाशी हैं, ऐसे नारायण हैं। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद, हमारी 10 इंद्रियां हैं, मन प्राण बुद्धि, और इनकी अधिष्ठाता देवता, ये सभी इस प्रकार विराट पुरुष से उत्पन्न हुए हैं। वृक्ष, नदी, पर्वत, समुद्र, स्थावर, जंगम, जीव, सुर, असुर, नाग, यक्ष, गंधर्व, किन्नर, चंद्र, सूर्य, ग्रह, नक्षत्र, तारा, कहाँ तक कहें नारद। संसार में जो कुछ भी दिखाई पड़ रहा है सभी विराट भगवान का स्वरूप है। मैं जिस समय भगवान की नाभि कमल से आविर्भूत हुआ, जिस समय भगवान की नाभि कमल से मैं आविर्भूत हुआ, मैं उत्पन्न हुआ, मेरा जन्म हुआ, मैंने यज्ञ की सामग्री भी भगवान के अवयवों से ही अतिरिक्त नहीं देखी।
मैंने जो कुछ भी यज्ञ की सामग्री थी वो भगवान के अवयवों में ही प्राप्त हुई, अतः उन्हीं से उनका पूजन और मैं निर्माण किया, उसी से भगवान का यजन किया, इसलिए संपूर्ण जगत नारायण में अधिष्ठित है। हे नारद, वे निर्गुण होते हुए भी सृष्टि के समय सगुण हो जाते हैं, उनसे ही प्रेरित होकर मैं सृष्टि करता हूँ। विष्णु पालन करते हैं एवं शिव संहार करते हैं। हे नारद, भगवान से अतिरिक्त संसार में सत असत कोई भी पदार्थ नहीं है, यह निश्चित जानो, क्योंकि ना भारती में मृषो लक्ष्यते न वै क्वचिन्मये मनुषो मृषागतिः न मे हसी काणि पतन्त्य सत्पथे यन्मे हृदयोत्कण्ठ्यवता धृतो हरिः। मैंने प्रेम से भगवान को हृदय में धारण किया है, इसलिए मेरा मन एवं वाणी इंद्रिय सभी असत मार्ग में नहीं जाती और न मिथ्या निर्णय ही करती हैं। हे वत्स, अब मैं उन्हीं विराट भगवान के मंगल में सुंदर लीलाओं का क्रम से वर्णन करूंगा, जो कुसंगवश मनुष्यों के कुहरों को चिरकाल से बहते विषयों के प्रवाह को सुखाने वाले हैं। उनका ध्यान पूर्वक आप लोग श्रवण करो, जिससे तुम्हें बड़ी शांति मिलेगी। नारद जी ने कहा, भगवान हे पिताश्री, वो कौन से भगवान के विराट के वो नाम है, वो हमको सुनाइए भगवान। ब्रह्मा जी ने कहा, हे नारद, विराट भगवान का पहला अवतार हुआ है 12 भगवान का अवतार, तो पृथ्वी के उद्धार किया और हिरण्याक्ष को मारा। भगवान का पहला अवतार हुआ है 12 का, और 12 का अवतार धारण करके भगवान ने हिरण्याक्ष को मारा है। दूसरा आकुति के पुत्र स्वर्ग होकर संसार की पीड़ा हरण कर मनवंतर का पालन किया। तीसरा, कर्दम जी के पुत्र भगवान कपिल होकर सांख्य शास्त्र के उपदेश द्वारा माता देवहूति का उद्धार किया। चौथा, अग्नि के पुत्र दत्तात्रेय होकर हयः आदि नरेशों को उपदेश दिया। पांचवा, भगवान सनकादिक 4 मूर्तियां धारण कर प्रलय में नष्ट आत्म तत्व का उपदेश दिया। छठवां, नरनारायण होकर अपने तप के प्रभाव से कामादि को परास्त किया। उनकी विस्तृत चरित्र का 11वें स्कंध में वर्णन किया जाएगा। सातवां, हरि अवतार लेकर ध्रुव की तपस्या पर रीझ कर उसे ध्रुवलोक दिया। आठवां, राजा बैन के पुत्र पृथु होकर संपूर्ण पदार्थों का पृथ्वी से दोहन किया और पिता बैन की नरकपात से रक्षा की और पुत्र नाम सार्थक किया। नाभि और 9वां, नाभि के पुत्र ऋषभ होकर परमहंस का वास्तविक स्वरूप दिखलाया। 10वें, भगवान मेरे यज्ञ में भगवान हयग्रीव रूप से प्रकट हुए, जिनके श्वास से वेदों का प्रादुर्भाव हुआ। 11वां, भगवान का मत्स्यावतार लेकर मेरे मुख से जल में गिरे वेद लाकर मुझे दिए और शतृत मनु को ब्रह्मा का उपदेश दिया। 12वां, समुद्र मंथन के समय कच्छप का रूप धारण कर अपनी पीठ पर बंदराचल धारण किया। 13वां, नरसिंह अवतार लेकर के भक्त प्रहलाद की रक्षा करते हैं हिरण्यकश्यपु को मारा। और 14वां, हरि अवतार धारण कर चक्र से ग्राह का मुख फाड़कर उससे गजेंद्र का उद्धार किया। 15वां, वामन अवतार दैत्यराज बलि से छल कर 3 पैर पृथ्वी मांगी और 3 लोगों को नाप कर सारी संपत्ति इंद्र को समर्पित की। 16वां, हंस अवतार में योग और ज्ञान का उपदेश किया। 17वां, भगवान मनवंतरों का अवतार दुष्ट राजाओं का दमन किया। 18वां, धन्वंतरी अवतार में आयुर्वेद और का उपदेश दिया। 19वां, परशुराम अवतार द्वारा 21वां ब्रह्मद्रोही क्षत्रियों का संहार किया। और 20वां श्री राम अवतार में रावण का वध किया। 21-22 बलराम श्री कृष्ण अवतार हुआ, दैत्यों का संहार हुआ, नारद पर लीलाएं की। और 23वां श्री व्यास अवतार हुआ है। व्यास अवतार वेदों का विभाग और किया
और बुद्ध अवतार और 24वां भगवान का कल की अवतार हुआ है, जो शूद्र राजाओं के संहारार्थ धारण किया है। और ध्रुव के गजेंद्र के लिए एक ही अवतार हुआ है, हरि अवतार। इसलिए इन अवतारों की संख्या मूलतः 24 मानी गई है। ये सब अवतार विराट भगवान की विभूतियां हैं। शेष जीवी सहस्त्र रूप से भगवान के इन पवित्र गुणों का गान करते हुए आज तक उनका पार न पा सके। गायन गुणान दशमस्तानन आदिदेवः शेषोऽधुना विषमवस्थिति नश्य पारम्। जिसका पार भगवान शेषनाग भी नहीं पा पाए, ऐसे भगवान महापुरुष, ऐसे नारायण को हम सत सत नमन करते हैं, ऐसे परमपिता परमात्मा को प्रणाम करते हैं। आइए, आज की कथा यहीं विराम होती है, कल ही कथा इसके आगे प्रारंभ होगी। तब तक के लिए सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति, ओम शांति।